भगवान का नामकरण संस्कार, छोटी सी बात बस है 5-6 मिनटों की। इसको कह के फिर माखन चोरी तो अब गई, कल पर गई। हाँ, मैं सोच के तो आया था कि आज सुन लेकिन आज गई। तो भगवान का नामकरण संस्कार कैसे हुआ था, बहुत प्यारा प्रसंग है। 5-10 मिनट का है, 5-7 मिनटों का, ध्यान देकर सुन लो। उसके बाद फिर आरती कराई जाए। भगवान की उम्र जब हुई 3 महीने और कुछ दिन की, उन्हें 3-4 महीने की, 5 महीने की, तो वसुदेव जी ने मथुरा से एक पंडित जी को भेजा चुपके से, गर्गाचार्य जी को, और कहा गोकुल जाओ, हमारे दोनों बेटे नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं, अभी 5-6 महीने के हैं वो, 5 महीने के, जाके दोनों का नामकरण करके आओ। ध्यान देना, शास्त्रों की आज्ञा है बहनों भाइयों कि बालक की अवस्था जब 6 महीने की तक की हो, माने 1 महीने के बाद, मसवारा के बाद, और 6 महीने के भीतर भीतर किसी योग्य आचार्य के द्वारा उस बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। होना चाहिए, और अपने आप नहीं होना चाहिए, किसी आचार्य के द्वारा होना चाहिए। किसी पंडित को बुलाओ, किसी आचार्य को बुलाओ, उससे कराओ नामकरण। अपने आप करोगे उल्टा पुल्टा नाम धलोगे। आजकल तो आचार्य बुआ जी हो गई हैं, अब कुल गुरु बुआ जी हैं बच्चे की। बस सुन पाओगे कि भतीजा भवा, तो बुआ बुलाओ चाहे ना बुलाओ, बुआ हाजिर अपने आप है। भाभी नमस्ते, भैया भवा है, नाम धरे आई हैं। पहुंचती है 500 का नोट एक और एक साड़ी, 500 के चक्कर में बुआ बिन बुलाए हाजिर, और ले गई 500 और नाव धरती है पप्पी। पप्पी ऐसी बुआ का धुआं हो जाए। 500 का रुपया ले गई बुआ और नाव धरती पप्पी। पप्पी में जानते क्या होता है? क्या होता है? डॉगी, पिलवा कुतवा का पिलवा। ऐसी बुआ की नाश हो जाए। जो 500 ले गई उन्होंने पिलवा पप्पी। बुआ कुलगुरु नहीं है, बुआ ऐसे आवे अपना खावे पिए, रुपया 500 ले जाए। नामकरण आचार्य के द्वारा होना चाहिए, योग्य आचार्य के द्वारा, जिसको सब मालूम हो जन्म की लगन क्या है, मुहूर्त क्या है, ग्रह क्या है, गुण क्या है, वो सब विचार होता है उसका, खिलवाड़ नहीं होता है, विचार होता है। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को धीरे से भेजा कि गुरुजी आप जाओ गोकुल, और कोई राज न खोलना, हमारे बेटे दोनों उनके यहाँ हैं। वो दोनों मेरे बेटे हैं। रोहिणी का बेटा बलदाऊ मेरा बेटा है, और कन्हैया भी मेरा बेटा है। वो तो जानते हैं मेरा है, लेकिन है मेरा हो। तो जाओ, राज न खोलना और नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। पंडित जी कैसे आना हुआ? इतने बड़े पंडित, मथुरा के राज पुरोहित। गर्गाचार्य कोई ये पंडित नहीं थे संघ वाले, मथुरा के राज पुरोहित थे वो। माने वो चलते थे Z+ सुरक्षा में। हाँ, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, बीच में पंडित जी। हाँ, अब नंद बाबा तो चौंके, इतने बड़े पंडित हमारे यहाँ बिना बुलाए आ गए, जिनके दर्शन दुर्लभ है, मुलाकात दुर्लभ इनसे। पंडित जी कैसे आना हुआ? कहा बस यूं ही निकल रहे थे तो सोचा कि आपसे मुलाकात कर लूं, और मैंने खबर पाई है कि तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे हैं। कहा एक रोहिणी का, एक मेरा, 2 बच्चे हमारे यहाँ हैं। कहा उनका नामकरण कराए हो? कहा नामकरण कराए क्या, हम खुद कर लिए हैं। एक कलुआ एक बलुआ, वो थोड़ा कलुआ है वो कलुआ, और थोड़ा वो बलिष्ठ है तो बलुआ। हम नामकरण खुदे कर लिए। गर्गाचार्य ने कहा खुदे नहीं करना चाहिए, किसी आचार्य से करना चाहिए। तो नंद जी ने कहा जब आचार्य से कराना है तो तुमसे बढ़िया आचार्य कौन मिली है? आयन गए हो तो शरबत पियो, नाम धर दो, नामकरण कह दो, तुम्हें आए गए हो तो कह दो। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, व्यवस्था करो, चौकी बिछाओ। एक बढ़िया चौकी बिछाई गई, तखत, गर्गाचार्य बैठे। दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा अपने अपने बच्चों को गोदी में लेके आई। पंडित जी ने दोनों का समय में पूछा, कई बजे पैदा हुए थे, तो पूरा पत्रा उतरा खोला, और फिर पूरा बजे समय और दिन सब देख करके वो बनाई, वो क्या होती है लगन पत्रिका, जन्मांक बनाया। फिर किस बच्चे में क्या लक्षण होंगे, किस बच्चे में कौन से गुण होंगे, सबका विचार किया। फिर बोले गर्गाचार्य जी, नंद बाबा आपका जो ये रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी जी का जो बेटा है, ये बहुत बलवान होगा, बहुत बलिष्ठ होगा। मैं इसका नाम रख रहा हूं बलराम। ये बलधर होगा, लेकिन ये हलधर भी होगा। ये बहुत बलिष्ठ होगा, लेकिन ये अपने कंधे पर हमेशा हल रखेगा।
हल इसका हथियार होगा। हल माने क्या होता है जानते हैं? हल माने वो हर खेत जोते वाला नहीं। हल माने होता है, जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि ये क्वेश्चन हल करो, ये प्रश्न हल करो, तो हल माने क्या होता है? हर हर नहीं, हल माने होता है समाधान। हल माने होता है समाधान। अब देखिए क्या बढ़िया संकेत मिल रहा है, ये बलधर होगा बट हलधर होगा। अगर समाज का हर बलधर हलधर हो जाए, भगवान ने आपको कोई बल दिया हो, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, ज्ञान बल, भुज बल, आप उस बल का प्रयोग समाज की समस्याओं को हल करने में करो। अगर समाज का हर बलधर अपने कंधे पर हल धर के घूमे कि मेरे पास भगवान ने जो बल दिया है, समाज में जहां कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैं अपने बल का प्रयोग करूंगा, उसका हल निकालूंगा। तो जानते हैं अगर समाज का हर बलधर हलधर हो जाए तो समाज की 90% समस्याओं का यूं समाधान हो सकता है, यूं हल हो सकता है। हा? लेकिन बस शर्त है कि हर बल वाला हल वाला हो जाए। हा? हल वाला हो जाए। हल माने वो हर नहीं कि कोई गेहूं बोगू का है, समाधान, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत बलवान होगा, इसका नाम बलराम। ये हलधर होगा, ये अपने समस्याओं का हल करेगा समाज की। तो बाबा ने कहा ठीक है इसका हो गया, अब हमरा वाला जो है क्या बताओ। तो गर्गाचार्य ने कहा इसके बारे में क्या बताएं महाराज नंद बाबा, इसके तो बहुत से नाम पहले से हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहब स्वमति अनुरूपा, मैं कछु कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। नंद बाबा इसके बहुत से नाम पहले से। इसी का नाम शंकर जी, इसी का नाम दुर्गा जी, इसी का नाम गणेश जी, इसी का नाम राम जी, इसी का नाम सब इसी का नाम है। अनेक नाम इसके संसार में चल रहे हैं। अब मैं नाम धरने आया हूं तो मैं भी इसका एक नाम अपनी ओर से धर रहा हूं, बस नाम रख रहा हूं, बाकी इसके नाम बहुत से पहले से हैं। क्या नाम रख रहे हो इसका? इसका नाम मैं रख रहा हूं कृष्ण। कृष्ण त्रेता में यही इसका नाम दूसरा था, द्वापर में इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। तो नंद बाबा ने पूछा कृष्ण माने क्या होता है? जो नाम रखे हो कृष्ण, कृष्ण माने क्या होता है? तो नंद बाबा ने पूछा कृष्ण माने क्या होता है? तो गर्गाचार्य ने कृष्ण की परिभाषा बताई है, जरा आप भी थोड़ा समझ लो ठीक से। कृष्ण माने होता है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे। आकर्षण, आकर्षण से निकला है कृष्ण। आकर्षण, आकर्षण जो सभी का आकर्षण करे अपनी ओर, वही कृष्ण कहलाता है। और वास्तव में कन्हैया ऐसा देवता है भाई बहनों, कन्हैया ऐसा भगवान है कि वो सभी को खींचता है अपनी ओर, सभी का आकर्षण करता है अपनी ओर। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या स्त्री, क्या पुरुष। एक पठान था ना वो सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम एक बार कहीं जा रहा था ऐसे, और भागवत चल रही थी, कृष्ण कथा, रोड पर ऐसे जा रहा था वो इब्राहिम पठान, और ऐसे कोई भागवताचार्य होंगे वो कथा बांच रहे थे कृष्ण जी की, और वो साइकिल खड़ी करके सुन लिया आधा घंटा पठान। वो आधा घंटा खाली सुन लिया कृष्ण कथा, वो उसमें आकर्षण तो है ही कन्हैया में। ऐसा खिंचा वो पठान इब्राहिम कि वही पठान बन गया आगे चल करके रस खान। रस खान जो है ना, ये पहले मुसलमान थे बड़े पक्के, अब थे क्या वो मुसलमान आर पार रहे, आर पार मुसलमान रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसे दीवाने हुए, ऐसे दीवाने हुए। रस खान की सवैया पढ़े हैं आपने? हाँ पढ़िए कभी। मानुष हो तो वही रस खान,
बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कोल कदम्ब की डार। एक मुसलमान की भावनाएं देखिए आप, मुस्लिम बोल रहा है कि मनुष्य बनाओ तो ब्रज के ग्वालों में मेरा जन्म हो, पक्षी बनाओ तो जमुना किनारे जो कदम के पेड़ है वहां मेरा बसेरा हो, पत्थर बनाओ तो उस पहाड़ का बनाओ कंकड़ जिस पहाड़ को भगवान ने उठाया था, और जो पशु बनाओ तो नंद की गऊओं में मुझे बछड़ा बना दो कहीं पर, मैं धन्य हो जाऊं। ये मुसलमान की भावनाएं। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष जो सबका आकर्षण करे अपनी ओर, उसका नाम होना चाहिए कृष्ण। कृष्ण माने एक और अर्थ होता है, कृष्ण माने काला, और काला ऐसा रंग होता है भाई बहनों जिसमें सब रंगों का मिश्रण होता है। आप सब जानते होंगे काला कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, काला कोई स्पेशल रंग नहीं होता, सब रंगों को एक जगह पेंट कर दो वो काला बच जाएगा। कभी घर में ट्राई करना बच्चों, कलर बक्स लाओ और ब्रश लेके एक कोई गोल बनाओ, गोला छोटा सा, और उस गोले में सब रंग भर दो बारी बारी से, पीला, नीला, गुलाबी, बैंगनी, बसंती, और सब रंग एक जगह पेंट कर दो, जो परिणाम आएगा वो काला हो जाएगा। तो काला माने काला कोई रंग नहीं है, काला माने सब रंगों का मिश्रण जहां पर हो उसको, जिसमें सब रंग समाहित हो उसको काला कहते हैं। और कन्हैया ऐसा देवता है उसमें सब रंग समाहित है, सब रंग। देखो राम जी में सब रंग नहीं है, कन्हैया में सब रंग है। अच्छा राम जी से कहो कुछ लड़कियां नहा रही हैं, उनके कपड़ा लेके भागो, राम जी काम कर पाएंगे? कबहू कर सकते हैं? ये काम राम जी कबहू नहीं कर पाएंगे। राम जी से कहो डांस दिखाओ, राम जी डांस कर पाएंगे? वो डांस आते नहीं उनको। राम जी से कोई बंसी बजाओ, बजा पाएंगे? नहीं बजा पाते। राम जी से कहो झूठ बोलो, नहीं बोल पाएंगे। और कन्हैया खूब चकाचक बोलता है, खूब बोला है चकाचक, खुद बोला है, सबसे बुलवाया है, बोलो सब बोलो, अश्वत्थामा हता, बोलो झूठ एक तरफ से है? कोई निहत्था पर वार राम नहीं कर सकते हैं, निहत्थे की हत्या राम कभी नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकता है। कर्ण निहत्था था, कर्ण, उसका रथ धस गया था बालू में, बेचारा धनुष बाण धर के वो निकाल रहा था पहिया, कन्हैया ने कहा मार इसको अर्जुन, मार इसको। अरे यार निहत्था है ठाकुर जी, धनुष बाण धर के बैठा है बेचारा, पहिया निकाल रहा है, निहत्थे पर मार करो, मार निहत्थे को, मैं कह रहा हूं मारा। राम में सब कलर नहीं है, लेकिन कन्हैया में सब कलर है। अच्छा राम से कहो मैदान छोड़ के भागो, रणछोड़ बनो, राम जी के बस का है? राम जी सर कटा सकते हैं लेकिन रणछोड़ नहीं बन सकते कभी भी। कन्हैया रणछोड़ो बन लेता है, जिसमें सब कलर इकट्ठा हो गए हों उसका नाम होता है कृष्ण। कृष्ण का एक और बड़ा कीमती अर्थ है, कृष्ण माने, कृष्ण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है बहनों भाई, क्र प्लस शण इज इक्वल टू कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। संस्कृत भाषा में क्र माने होता है कर्म, क्र शब्द जो है, क्र माने कर्म करना, और शण माने होता है पवित्र रहना। तो कृष्ण का बिल्कुल खुलासा अर्थ है, जो कर्म करते करते भी, सारे कर्म करते हुए भी जो पवित्र रहना जानता है उसका नाम कृष्ण होता है। कितनी शादी किया लेकिन कहलाता है योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर शुद्ध है वो, योगेश्वर। योगेश्वर माने अखंड ब्रह्मचारी है, 16,108 रानी, हर रानी 10 बेटा, हर रानी से, और कहलाता क्या है? योगेश्वर कृष्ण, अखंड ब्रह्मचारी कृष्ण। आप यज्ञ खाली किए हो, यज्ञ किए हो, यज्ञ में तो नानी याद आ रही है, यज्ञ किए हो, संसारी कहलाते हो, गृहस्थ कहलाते हो, और भगवान 16,108 किए थे और ब्रह्मचारी कहलाते, ब्रह्मचारी। सारे कर्म करते हुए भी जो लिप्त नहीं होता है किसी कर्म में, वो पवित्र रहता है, उसका हर कर्म है? हाँ जी सही पकड़े हो। तो मेरे कहने का भाव है बहनों, कर्म करते करते भी जो पावन रहे
उसका नाम होता है कृष्ण। ये सब कृष्ण शब्द के अर्थ हैं। और बाकी तो मनिहारी का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया, ये तो सब बकवास है, हाँ? बकवास है। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, छिछोरा बना दिया लोगों ने उसको। पनिया गई थी तो अकेले घेर लिया हो, कलिया मरोड़ी और क्या मटकी, हद है यार। वो गीता का गायक है, वो योगेश्वर कृष्ण है वो। और उसको लोगों ने मनिहारी पनिहारी बना के क्या क्या उसके साथ जुल्म किया। ये जुल्म है कृष्ण के साथ। वो मनिहारी पनिहारी नहीं है, वो योगेश्वर है, वो गीता का गायक है। संसार की सर्वश्रेष्ठ किताब जो है गीता, उसको गाया है भगवान कृष्ण ने अपने शब्दों में। और उसको लोगों ने कहां लाके धसका है कि मनिहारी का भेष बनाया और चूड़ी बेचने आया, हा? तो भगवान का नामकरण हुआ है। और नामकरण के बाद जो कथा आती है उस कथा का नाम है माखन चोरी। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। इसको गाने के पहले मैं एक चिट्ठी पढ़ दूं। छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बड़ो प्यारो लागे, बड़ो न्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे, बड़ो न्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। अरे बहनों भाइयों, थोड़ा हाथों को ऊपर उठाओ यार, ताली सेवा करते हुए भाव से गाओ। छोटे से बिहारी के हाथों में कंगना, छोटे से बिहारी के हाथों में कंगना। छोटे से बिहारी के हाथों में कंगना। छोटे से बिहारी के हाथों में कंगना। बाजे तो खन 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 बाजे, बाजे तो खन 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 बाजे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बड़ो प्यारो लागे हो, ओ बड़ो न्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे, बड़ो न्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। छोटे से बिहारी के पैरों में पयलिया। छोटे से बिहारी के पैरों में पायलिया। छोटे से बिहारी के पैरों में पयलिया। छोटे से बिहारी के पैरों में पायलिया। बाजे तो छम 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 बाजे, बाजे तो छम 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 बाजे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। बड़ो प्यारो लागे, बड़ो न्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे, ओ बड़ो न्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो